गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज है 14 फरवरी। 14 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले, क्योंकि झारखंड के क्लासों के पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट होते हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए देखते हैं आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, करंट अफेयर्स की थ्योरी को देखने वाले हैं, प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे को देखने वाले हैं, प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं और एक खूबसूरत मोटिवेशनल कोट को देखने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतनी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, अगर आप खुद में मजबूत हैं तो असफलता भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप अपनी लिए हुए स्टेप पर स्टैंड रहते हैं तो चाहे आप कितनी ही बार फेलियर क्यों ना हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बार बार फेलियर होंगे लेकिन एक बार ना एक बार आप सक्सेस जरूर करेंगे। तो चलिए इसी खूबसूरत लाइन के साथ में हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रांची रेल डिवीजन के कितने जवानों को कमांडेंट प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 30 जवानों को। हाल ही में रांची रेल डिवीजन के 30 जवानों को कमांडेंट प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में रांची रेल डिवीजन के 30 जवानों को कमांडेंट प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ये जवान कौन से जवान है? तो ये आरपीएफ के जवान है। आरपीएफ के 30 जवानों को कमांडेंट प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। इनमें नन्हे फरिश्ते इस टीम के 2 जवानों को सम्मानित किया गया है। अभियान अमानत इस टीम के 5 जवानों को सम्मानित किया गया है। अभियान सतर्क इस टीम के 5 जवानों को सम्मानित किया गया है। अभियान सेवा इस टीम के 5 जवानों को, मिशन जीवन रक्षक इस टीम के 2 जवानों को, ऑफिस ड्यूटी के लिए 4 जवानों को और सिक्योरिटी के लिए 1 जवान और उच्च प्रबंधन के लिए 6 जवानों को सम्मानित किया जाए। यानी टोटल की बात करें तो टोटल 30 आरपीएफ के जवानों को सम्मानित किया गया है। कौन से डिवीजन के? तो रांची रेल डिवीजन के 30 जवानों को सम्मानित किया गया है। ये है आरपीएफ के जवान और इन्हीं 30 जवानों को अभी सम्मानित किया गया है। कौन से सम्मान से? कमांडेंट प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। इन सभी को एक एक प्रमाण पत्र दिया गया है, यानी सर्टिफिकेट दिया गया है, कमांडेंट सर्टिफिकेट। आरपीएफ की बात करें तो आरपीएफ के 30 जवानों को सम्मानित किया गया है। आरपीएफ, तो आरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की फुल फॉर्म है। आरपीएफ क्या होती है? तो जैसे हम लोग पुलिस के बारे में जानते हैं तो रेलवे का अपना एक पुलिस होता है जिसे हम लोग आरपीएफ के नाम से जानते हैं। रांची रेलवे डिवीजन, रांची स्टेशन कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो रांची स्टेशन रांची रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। डिवीजन की बात करें तो पूरे देश में रेलवे के कितने डिवीजन है? पूरे देश में रेलवे के 68 डिवीजन है। रांची रेलवे स्टेशन रांची में स्थित है, तो ये है मैप में रांची। रांची के फॉर्मेशन की बात करें तो रांची का फॉर्मेशन 1899 में किया गया था और रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करती है और झारखंड के 9 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ये झारखंड के किन किन 9 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, आप लोग वीडियो को पॉज करें और हमें कमेंट करके बताएं। मैंने आपको कई बार बताया है कि रांची कौन कौन से जिले के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। अब आप लोग वीडियो को पॉज करें और कौन कौन से जिले के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करती है आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। बात करेंगे रांची की, तो रांची झारखंड की राजधानी है, तो झारखंड की उप राजधानी को भी आप लोग याद रखिए। रांची को झरनों का शहर कहा जाता है, यानी सिटी ऑफ फॉल कहा जाता है। रांची में कई झरने होने के कारण रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। झारखंड की शिमला रांची को कहा जाता है और पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से जिले में पाया जाता है? तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रांची में पाया जाता है। पूरे झारखंड में पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी धनबाद में पाया जाता है, यानी जनसंख्या घनत्व धनबाद में पाया जाता है। रांची, तो रांची का फॉर्मेशन 1899 में किया गया था और रांची के एरिया की बात करें तो रांची का एरिया है 5097 किलोमीटर स्क्वायर का।
रांची, तो रांची कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है, यानी कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो साउथ छोटानागपुर डिवीजन, यानी दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत ये आता है। और साउथ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो साउथ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर है रांची में। बात करेंगे रांची की, तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है और रांची में 2 सब डिवीजन है। कौन कौन से रांची के 2 सब डिवीजन है? तो रांची और बुंदू रांची के 2 सब डिवीजन है। बात करेंगे रांची के सेक्स रेशियो की, तो 921 रांची का सेक्स रेशियो है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो रांची में 902 चाइल्ड सेक्स रेशियो है 2011 के जनगणना के अनुसार। रांची में टोटल ब्लॉक कितने हैं? तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है और ये रांची के 18 ब्लॉक है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले के निवासी तनय प्रताप के स्टार्टअप के लिए 70 कंपनियों ने निवेश किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। बोकारो जिले के निवासी हैं तनय प्रताप, इनके स्टार्टअप के लिए 70 कंपनियों ने निवेश किया, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो राज्य के बोकारो जिले के निवासी हैं और माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीनियर इंजीनियर है तनय प्रताप। इन्होंने ट्विटर इंडिया के पूर्व प्रमुख मनीष महेश्वरी के साथ मिलकर वर्चुअल लर्निंग के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने की तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों का संयुक्त स्टार्टअप है जिसे हम लोग इनवैक्ट मेटावर्सिटी के नाम से जानते हैं। दुनिया की पहली 3D इमर्सिव वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। कौन सा? इनवैक्ट मेटावर्सिटी। इसमें दुनिया के 70 कंपनियों ने निवेश किया है। लगभग 250 करोड़ से भी अधिक का निवेश दुनिया के 70 कंपनियों ने किया है। ट्विटर, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अबर, अमेजॉन, वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया है। लगभग 70 कंपनियों ने इनके स्टार्टअप में निवेश किया है। तनय प्रताप और मनीष महेश्वरी। तनय प्रताप कौन है? तो ये है तनय प्रताप और ये है मनीष महेश्वरी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये राज्य के बोकारो जिले के रहने वाले हैं। इन दोनों का स्टार्टअप है जिसे हम लोग इनवैक्ट मेटावर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो इनवैक्ट मेटावर्सिटी का स्टार्टअप है इन दोनों का, जो वर्चुअल लर्निंग के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का फैसला किया है। दुनिया के बड़े बड़े 70 कंपनियों ने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, इनके स्टार्टअप पर इन्वेस्ट किया है। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये बोकारो के रहने वाले हैं। बोकारो, तो ये है मैप में बोकारो। बात करेंगे बोकारो की, तो बोकारो का फॉर्मेशन 1991 में किया गया था, यानी 1991 में बोकारो का फॉर्मेशन किया गया था। किससे अलग करके किया गया था? तो ये है मैप में धनबाद। धनबाद से अलग करके बोकारो का फॉर्मेशन 1991 में किया गया था। बोकारो में ब्लॉक की बात करें तो बोकारो में टोटल 9 ब्लॉक है। बोकारो अपनी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ शेयर करता है? तो ये भी अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। वेस्ट बंगाल झारखंड के 10 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। बात करेंगे बोकारो की, तो बोकारो झारखंड के कितने जिलों के साथ? तो बोकारो झारखंड के 4 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, इन 4 जिलों के साथ बोकारो अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। बोकारो में है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बोकारो में सेल होने के कारण बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। बोकारो, तो देखते हैं बोकारो के बारे में। बोकारो में सब डिवीजन की बात करें तो बोकारो में 2 सब डिवीजन है, चास और बेरमो। बोकारो के 2 सब डिवीजन है, ये है चास और ये है बेरमो। बोकारो में ब्लॉक की बात करें तो बोकारो में टोटल 9 ब्लॉक है। आप इन बोकारो के 9 ब्लॉक को देख सकते हैं। बोकारो में पंचायत की बात करें तो 241 पंचायत है और बोकारो में गांव की बात करें तो 676 बोकारो में गांव है। बोकारो के एरिया की बात करें तो 183 किलोमीटर स्क्वायर का बोकारो का एरिया है। बोकारो, तो बोकारो कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो ये नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। और नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर है हजारीबाग में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस शिक्षण संस्थान में लैंग्वेज लैब का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, IMS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। IMS में अभी लैंग्वेज लैब का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में यानी IMS में लैंग्वेज लैब का निर्माण किया जाएगा। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। रांची यूनिवर्सिटी में ये स्थित है। लैंग्वेज लैब, तो क्या होता है लैंग्वेज लैब? यहाँ पे लैंग्वेज को सिखाया जाता है और लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाता है, तो इसे हम लोग लैंग्वेज लैब के नाम से जानते हैं। IMS में लैंग्वेज लैब का निर्माण किया जाएगा। IMS कहाँ पे है? तो ये रांची यूनिवर्सिटी में है IMS। हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में बुलेट ट्रेन की शुरुआत
की जाएगी। तो झारखंड के 3 जिलों में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं इसके बारे में। एक्चुअली झारखंड के एक ही जिले में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, धनबाद में, लेकिन झारखंड के 3 जिलों से होकर बुलेट ट्रेन को गुजारा जाएगा, यानी बुलेट ट्रेन को पास किया जाएगा। किन 3 जिलों से होकर? तो धनबाद, कोडरमा और गिरिडीह, इन 3 जिलों से होकर बुलेट ट्रेन को पास किया जाएगा, लेकिन बुलेट ट्रेन का स्टॉपेज झारखंड के एक ही जिले में दिया जाएगा। कौन सा? तो धनबाद। वाराणसी से हावड़ा तक बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें राज्य के धनबाद जिले में ही बुलेट ट्रेन का स्टॉपेज दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में झारखंड के 3 जिलों में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। राज्य के धनबाद, कोडरमा और गिरिडीह में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। वाराणसी से हावड़ा तक बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। इसमें वाराणसी से धनबाद के रास्ते बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। तो वाराणसी से धनबाद के रास्ते बुलेट ट्रेन को हावड़ा तक चलाया जाएगा। झारखंड के सिर्फ एक जिले में, एक स्टेशन में, धनबाद स्टेशन में बुलेट ट्रेन की सुविधा दी जाएगी, यानी बुलेट ट्रेन का स्टॉपेज दिया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 7 हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को शुरू करने का आदेश दिया है। झारखंड के 3 जिलों से बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। इनमें से सिर्फ धनबाद रेलवे स्टेशन में ही बुलेट ट्रेन का स्टॉपेज दिया जाएगा। बुलेट ट्रेन, तो ये है बुलेट ट्रेन। ये कौन है? तो ये हमारे वर्तमान रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। इन्होंने देश में 7 बुलेट ट्रेन की शुरुआत करने का आदेश दिया है। अब धनबाद स्टेशन, तो ये है धनबाद स्टेशन। इसी स्टेशन में बुलेट ट्रेन का स्टॉपेज दिया जाएगा। बुलेट ट्रेन को राज्य के 3 जिलों से पास किया जाएगा, लेकिन इसका स्टॉपेज राज्य के एक ही स्टेशन में दिया जाएगा। इस तरीके से बुलेट ट्रेन को पास किया जाएगा, लेकिन यहीं पे एक स्टॉपेज दिया जाएगा धनबाद में ही इसको स्टॉपेज दिया जाएगा, लेकिन राज्य के 3 जिलों से होकर इसको पास किया जाएगा और ऐसे पास करते हुए इसे हावड़ा ले जाया जाएगा। वाराणसी से लेकर हावड़ा तक इसे ले जाया जाएगा। अब देखिए राज्य के 3 जिलों की बात आई है, तो सबसे पहले हम लोग धनबाद के बारे में जानते हैं। धनबाद का फॉर्मेशन 1956 में किया गया था, यानी 1956 में किया गया था। और धनबाद की बात करें ब्लॉक की, धनबाद में टोटल 10 ब्लॉक है। धनबाद अपनी बाउंड्री किस जिले के साथ शेयर करता है? तो ये वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। धनबाद कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो ये भी नॉर्थ नागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। धनबाद की बात करें तो धनबाद में IIT ISM है, जो राज्य का एकमात्र IIT कॉलेज है। धनबाद में झरिया को हम लोग कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत की कोयला राजधानी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आया है गिरिडीह, तो गिरिडीह के बाद हम बात करते हैं। गिरिडीह का फॉर्मेशन 1972 में किया गया था, यानी 1972 में किया गया था। गिरिडीह में ब्लॉक की बात करें तो गिरिडीह में टोटल 13 ब्लॉक है। गिरिडीह अपनी बाउंड्री बिहार के साथ शेयर करता है, यानी एक जिले के साथ शेयर करता है। उसके बाद आया है कोडरमा, तो बात करते हैं कोडरमा की। कोडरमा का फॉर्मेशन 1994 में किया गया था। और कोडरमा में ब्लॉक की बात करें तो कोडरमा में टोटल 6 ब्लॉक है। कोडरमा भी अपनी बाउंड्री बिहार के साथ शेयर करता है और कोडरमा झारखंड के 2 जिलों के साथ, हजारीबाग के साथ और गिरिडीह के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कोडरमा की बात करें तो कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब वीर बुद्धू भगत का शहादत दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 13 फरवरी। 13 फरवरी को वीर बुद्धू भगत का शहादत दिवस मनाया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में 13 फरवरी को वीर बुद्धू भगत का शहादत दिवस मनाया गया है। कोल विद्रोह में ये शहीद हो गए थे, तो कोल विद्रोह में शहीद हो गए थे वीर बुद्धू भगत। इनका भी शहादत दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है। कोल विद्रोह के महानायक वीर बुद्धू भगत ने 1831 से लेकर 1832 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 17 फरवरी 1792 में इनका जन्म हुआ था और 13 फरवरी 1832 में ये शहीद हो गए थे। 11 दिसंबर 1831 में तमाड़ में अंग्रेजों के खिलाफ और जमींदार जागीरदारों के खिलाफ इन्होंने कोल विद्रोह की शुरुआत की थी। तो कोल विद्रोह का शुरुआत किन्होंने किया था? वीर बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का शुरुआत किया था और ये है वीर बुद्धू भगत। इनका शहादत दिवस कब मनाया गया है? तो 13 फरवरी को इनका शहादत दिवस मनाया गया है। ये कब शहीद हो गए थे? तो 13 फरवरी 1832 में ये शहीद हो गए थे। ये है वीर बुद्धू भगत। इन्होंने कोल विद्रोह की शुरुआत की थी। कोल विद्रोह के ये महानायक माने जाते हैं। ये अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ और जागीरदारों के खिलाफ इन्होंने कोल विद्रोह की शुरुआत की थी। आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में राज्य के किस जिले से छत्तीसगढ़ तक NHAI द्वारा 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर था गुमला। गुमला से छत्तीसगढ़ के रायपुर तक NHAI द्वारा 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
NHAI, तो NHAI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड NHAI का फुल फॉर्म है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स के 30 अंडर 30 के इंटरटेनमेंट सेक्टर में किस शहर के आदर्श गौरव को शामिल किया गया है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें और उसके बारे में डिटेल में लिखिए। चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले के टकरा गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खूंटी। खूंटी जिले के टकरा गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात आई है खूंटी की, तो खूंटी को मुंडाओं की धरती कहा जाता है। भगवान बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा दोनों का ही जन्म खूंटी जिले में हुआ था, इसलिए खूंटी को मुंडाओं की धरती कहा जाता है। हाल ही में कैट के रिजल्ट में झारखंड टॉपर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनमोल सिंह। कैट के रिजल्ट में अनमोल सिंह झारखंड टॉपर बने हैं। बात करेंगे कैट की, तो कैट का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट का फुल फॉर्म है। राजस्थान में आयोजित 31वीं नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एवं IBP चैंपियनशिप में झारखंड से किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आशीष कश्यप और प्रतिभा हेम्ब्रम। आशीष कश्यप और प्रतिभा हेम्ब्रम दोनों ने ही स्वर्ण पदक को प्राप्त किया, यानी गोल्ड मेडल को प्राप्त किया है। किस राज्य में 11 से 19 जनवरी में आयोजित होने वाली सब जूनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में झारखंड पार्टिसिपेट लिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 11 से 19 जनवरी में आयोजित किया गया था सब जूनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। इसमें झारखंड की टीम ने पार्टिसिपेट किया था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा जारी ARII 2021 पुरस्कार सूची में किस संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने इसमें पहला स्थान को प्राप्त किया है। राज्य में राशन कार्डधारियों के लिए पेट्रोल पर कितने रुपए प्रति लीटर की छूट दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 25 रुपया। और इसकी घोषणा किन्होंने की है? तो मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। इसके लिए एक ऐप भी जारी किया गया था, यानी ऐप को भी लॉन्च किया गया था। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो CM सपोर्ट ऐप, इसको भी लॉन्च किया गया था। और इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो 26 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में भारत ने अपना कितनवां सैफ खिताब को जीत लिया है? तो भारत ने अपना 8वां सैफ खिताब को जीत लिया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस खाद्यान्न का निर्यात विदेशों में किया जाएगा? तो झारखंड के चावल का निर्यात विदेशों में किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। IR64 चावल, झारखंड का एक चावल है जिसे हम लोग IR64 चावल के नाम से जानते हैं। उस चावल का निर्यात अभी विदेशों में किया जाएगा और अफ्रीकी देशों में इसका निर्यात किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रीति कुमारी का चयन खेलो इंडिया में हो गया है, वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वे कबड्डी खेल से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रीति कुमारी का चयन खेलो इंडिया में हो गया है, तो वो कबड्डी से संबंधित है। झारखंड के किस इंस्टीट्यूट को एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट में शामिल किया गया है? तो झारखंड के IIT ISM को एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट में शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के IIT ISM को एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट में शामिल किया गया है। बात करेंगे IIT ISM की, तो IIT ISM कहाँ पे स्थित है? ये धनबाद में स्थित है और IIT ISM झारखंड का एकमात्र IIT कॉलेज है। IIT ISM की बात करें तो 9 दिसंबर 1926 में IIT ISM का फॉर्मेशन किया गया था। जिस समय IIT ISM का फॉर्मेशन किया गया था वो IIT नहीं था, बल्कि वो सिर्फ ISM था। IIT ISM का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT का फुल फॉर्म है और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM का फुल फॉर्म है। 2016 में ISM को IIT का दर्जा दे दिया गया है और ये राज्य का एकमात्र IIT कॉलेज है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।